Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the civic survey unit number 5, data collection. Collection of the information and data is necessary for the town planning. Okay, कोई भी टाउन प्लान हमें करना है तो हमें इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड, जो भी प्रेजेंट सिनारियो है, ओके, जो भी प्रेजेंटली वो जहाँ पे भी टाउन हमें प्लान करना है, ओके, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है प्रेजेंट में, ओके, और उसके रिलेटेड डेटा वो चाहिए प्लानिंग के लिए। द basis data to be collected includes the following information: the present land use of the town, okay, तो लैंड यूज प्रेजेंट टाउन का जो भी टाउन की जो भी लैंड है, ओके, उसका प्रेजेंट यूज किस पर्पस के लिए हो रहा है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, किस किस एरिया में कितनी कितनी लैंड यूज होती है, दैट मीन्स जमीन किस पर्पस के लिए, किस कितने एरिया में यूज होती है, दैट मीन्स एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो कितना प्रोपोर्शन ऑफ लैंड और कितना जो भी एरिया है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द टाउन, ट्रैफिक सिस्टम ऑफ द टाउन, ट्रैफिक सिस्टम कैसी है टाउन की, इंडस्ट्रियल पोजीशन ऑफ द टाउन, okay, then economic condition of the town, origin of the town, history of the town, then growth of the town, then communication amenities of the town, public services of the town, okay, communication facilities कौन सी है, then public services कौन सी है, okay, तो वो सब भी देखना पड़ता है। तो उससे पता चलता है कि टाउन में एक्स्ट्रा क्या है और जो भी एक्स्ट्रा है वो कैसे निकालना है और कौन सी रिक्वायरमेंट है वो वहां पे डेवलप करना है। ओके, data collection, following surveys are conducted to collect the information and data required to prepare the original proposal of the town planning: functional survey, social survey, territorial survey, and vital survey. The types of the information collected in each of the above survey is described below. First one is functional survey. The following functional aspects of a town life are studied under this survey: communication amenities, communication facilities कौन कौन से है, position of the industries क्या है, position of the commerce, then financial position of the local authority, financial position क्या है, वो सब देखना पड़ता है। The next data collection में the type of the information collected in the functional survey can be enlisted as follows: road network first, the roads connected to the town, traffic on the roads, parking surveys, ओके, पार्किंग जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड हमने की है और प्रेजेंट भी है, जो भी पार्किंग की फैसिलिटीज वो इनफ है कि नहीं है वो सब भी देखना होता है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे, देन एक्सीडेंट स्टडी, फ्यूचर ट्रेंड्स इन द ट्रैफिक एक्सेट्रा स्टडी, position of the railways, airports and seaports, position of the waterways and canals, transport facilities by bus, train, ferry and aircraft, etc. Then the local industries with their classification and location, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, दैट मीन्स जो भी इंडस्ट्री है किस किस जगह पे है, उसका खाली क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सी प्रोडक्ट बनाती है, ओके, रॉ मटेरियल्स के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, वर्कर्स है कि नहीं है, वर्कर्स को एम्प्लॉयड जो भी है वर्कर्स इज एम्प्लॉयड, दैट मीन्स वो एम्प्लॉय किया हुआ है कि नहीं है, देन क्वांटिटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस, कितना गुड्स प्रोवाइड को कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, टाइप ऑफ द न्यूसेंस क्रिएटेड आर स्टडी, दैट मीन्स कोई उस इंडस्ट्री की वजह से कोई न्यूसेंस क्रिएट होता है कि नहीं होता है, ओके, देन प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द टाउन प्लानिंग स्कीम, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द प्रपोज्ड प्लान, इनकम एंड टैक्सेशन शेड्यूल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम आर स्टडी। तो प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द टाउन प्लानिंग स्कीम, देन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल अथॉरिटी, ओके, ये सब जानना जरूर है कोई भी स्कीम जो भी है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि कॉस्ट का उसका कितना रहेगा, देन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लोकल अथॉरिटी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो सब भी देखना पड़ता है। ओके, डेटा कलेक्शन में नेक्स्ट सोशल सर्वे,
The following social aspects of the town life are studied under this survey: history of the town, architectural character of the town, people and their living, public services, health conditions, housing, and community facilities, etc. The type of the information collected in the social survey can be enlisted as follows: हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टाउन स्टडीज, दैट मीन्स जो भी टाउन का ग्रोथ हो रहा है, ओके। हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ ऑफ टाउन, दैट मीन्स टाउन का जो जिस तरह से ग्रोथ हुआ है वो स्टडी करना पड़ता है। आर्किटेक्चर कैरेक्टर ऑफ द लोकेलिटी एंड लोकल वर्ड्स यूजेज, local words usage and social habits of the people, their interest is occupation, that means कोई भी सिटी भी डेवलप करना हो तो आजू बाजू कौन सी पब्लिक रहती, किस तरह से पब्लिक रहती है, मिडिल क्लास है, रिच फैमिली है, किस प्रकार की फैमिली है आजू बाजू रहती है, लोकेलिटी देखना पड़ता है, उनको किस में इंटरेस्ट है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब देखने के सब प्लान करना पड़ता है। पब्लिक सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑफ द वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, telephone, drainage, fire protection, street lighting, etc. are studied. The next, normal health condition, birth rates, death rates of the people, disease diagrams are studied. Types of the building and their conditions, height of the buildings, building materials used for the construction, then tenancy status, rented or owned, etc. are studied. Historical buildings and public buildings with their classification and location are studied. Educational, health, recreational, other buildings with their size and number in relation to the residential areas are studied. Social, that means what? ये जो भी बर्थ रेट, सोशली जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड सोशल सर्वे। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल, हेल्थ, रिक्रिएशनल, अदर बिल्डिंग्स है कि नहीं है, ओके। देन हिस्टोरिकल बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग कौन से लोकेशन पे है, देन कौन कौन से टाइप की बिल्डिंग है, उसकी कंडीशन क्या है, ओके। देन normal health condition, birth rate, death rate क्या है, that is related to social survey. Then territorial survey, the following physical aspects of the territory are studied under this survey: physical features, types of soils, contours of the lands, plain, wooded, forest areas, climate conditions, land use, okay. The type of the information collected in the territorial survey can be enlisted as follows: location in relation to other major town in the region, लोकेशन इन रिलेशन टू द अदर मेजर टाउन्स, दैट मीन्स जो भी हमारे नज़दीक में टाउन है उसके साथ क्या रिलेशन है, दैट मीन्स कनेक्टेड है, उस मेजर टाउन के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, आपने देखा होगा कई बार कोई एक जगह से, फॉर एग्जांपल एक स्मॉल टाउन है, ओके, कोई सिटी के साथ कनेक्टेड होता है, बिग सिटी के साथ कनेक्टेड होता है, तो उसकी वजह से क्या है, दूसरा टाउन भी डेवलप हो जाता है, बिकॉज जो भी हमारी रिक्वायरमेंट वगैरह है, जो भी फुलफिल करना है वो सब वहाँ से होता है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए तो वो सिटी में से आपको मिल जाएगा, और वो रॉ मटेरियल की वजह से वो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो भी करना है, जो भी प्रोडक्ट्स बनाना है इंडस्ट्री में, वो बन जाएगा और वो टाउन पॉपुलर हो जाएगा। दैट मीन्स आपने देखा होगा मोरबी में जो मोरबी घड़ी वगैरह के लिए प्रचलित है, वो सब जो भी है, ओके। तो आजू बाजू कौन सी लोकेलिटी है, फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे भी रहते हैं तो उसके आजू बाजू में भी कौन सी पब्लिक है, ओके, कैसी पब्लिक है, ओके, तो उसका इफेक्ट हमें होता है। उसी तरह से टाउन में भी होता है कि टाउन में सराउंडेड एरिया में कौन से मेजर टाउन्स अवेलेबल है, उसके रिलेटेड उसका डेवलपमेंट होता है, उसके रिलेटेड हमें डेवलप करना भी होता है और उसके रिलेटेड हमारा टाउन का डेवलपमेंट होता है। देन जियोलॉजी ऑफ द एरिया,
ओके, टोपोग्राफी ऑफ द एरिया में हिली एरिया, वैली एरिया, प्लेन एरिया, कौन सा एरिया है. जियोलॉजी ऑफ द एरिया, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, टाइप्स ऑफ द सॉइल्स एक्सेट्रा. Contour map of the area showing variation of the undulations, gradients of roads, canal alignments, direction of runoff, etc. Position of the rivers, canals, lakes, streams, oceans, etc. Position of the plain, wooded forest areas, other barren lands, etc. Then climate conditions including temperature, range, rainfall and snowfall, direction and intensity of wind, flood range, then variation in the tides, etc. Land use for the various purposes: agricultural, residential, commercial, industrial, public utility services. Uh, then wasteland, land for future development, etc. वाइटल सर्वे, इससे पहले हमने क्या देखा, दैट इज टेरिटोरियल सर्वे, अभी वाइटल सर्वे. द following population aspects of the town are studied under this survey: present population, future population, growth of population, okay, increase or decrease density of the population, occupation of the population. Type of the information collected in the vital survey can be enlisted as follows: existing population and character growth of the population, the past growth of the population, future growth of the population, density of the population, occupation, and diurnal movements, then migration, decentralization, development of the new local industries, etc. are studied to know the future rate of the growth of the town. ओके, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, देन डिसेंट्रलाइजेशन, देन डेवलपमेंट ऑफ द लोकल अथॉरिटी और लोकल इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ द लोकल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर स्टडीड टू नो द फ्यूचर रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टॉप. देन नेक्स्ट वन इज डेटा कलेक्शन. नेक्स्ट वन इज डेटा कलेक्शन. उसमें क्या आएगा, यूजेस ऑफ सर्वे. द डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द सर्वे वर्क आर यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज. The survey provides the town planner some basis for his thinking and working. ओके, तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी प्रोवाइड किया है वो एक्स्ट्रा कैसे निकाल सकते हैं, वो सब उसको आइडिया आता है. The surveys provide the information to the town planner in respect of the community to be served. कौन सी कम्युनिटी है, किस तरह की पब्लिक है, ओके, तो उसको कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, ओके. तो सर्विस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द टाउन प्लानर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी टू बी सर्व. कौन सी किस प्रकार की पब्लिक को हमें जो भी फैसिलिटी देनी है, प्लान करना है, वो किस तरह की पब्लिक है, वो सब भी हमें देखना पड़ता है. The surveys provide basis for developing the public opinion in favor of the planning scheme. After collecting the data, surveys provide the basis for developing the public opinion. That means public को कौन कौन सी requirements है, क्या क्या डेवलप होना चाहिए, उसकी requirement के हिसाब से हमें town डेवलप करना पड़ता है. After collecting the data, maps, drawings are prepared. This maps helps to make the planning work easy and to convey the ideas of town planner in an effective way. Okay. तो आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, मैप्स और ड्राइंग्स प्रिपेयर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी. ओके, और फिर प्लानिंग करना पड़ता है. द ड्राइंग्स आर accompanied by a detailed report of the town planner. The content of the report prove useful to the authorities to give their approval to the town planner. दैट मीन्स जो भी हमने प्लान किया वो अथॉरिटी के पास हमें अप्रूव करना पड़ता है. Methods adopted to collect the data. The information and data of the various surveys are collected partly by the field work and partly by analyzing the reports prepared by so many other bodies. The information and data may be collected by adopting the following methods or
techniques. अब क्या करना है, information and data may be collected by adopting the following methods and techniques. आपको क्या करना है, जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करना है, ओके, उसके लिए मेथड्स है. फर्स्ट वन इज फील्ड वर्क. द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सर्वे ऑपरेशन इज टू फ्रेम ए क्वेश्चनरीज. A questionnaires form may be prepared and got filled up by going house to house. That means हमें कई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हाउस टू हाउस घूमना पड़ेगा और डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. The questionnaires form may be given in a local newspaper and a request may be made to the readers of the newspaper to respond to the questionnaires. That means आपको क्या है, न्यूज़पेपर में एक फॉर्म छपवाना पड़ता है, ओके, तो वो आप क्या कर सकते हो, उसमें भी रिप्लाई को जो भी क्वेश्चंस है, ओके, क्वेश्चनरीज है, वो न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में छापता है कि ये क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या है, तो वो रीडर जो भी होता है न्यूज़पेपर रीड करता है तो जो उसका रिस्पॉन्स देता है, दैट मीन्स उनके आंसर्स देता है, ओके. देन नेक्स्ट, alternatively, the questionnaires may be given in a local journal of any organization, or it may be sent out to interested parties and request them to respond. Alternatively, the questionnaires may be given in a local journal of any organization, okay, and it may be sent out to interested parties and request them to respond. That means ये सब मैं क्वेश्चनरी जो भी है उसको लोकल जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें छापना पड़ता है, और इट मे बी सेट आउट टू इंटरेस्टेड पार्टीज एंड रिक्वेस्ट देम टू रिस्पॉन्ड. जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उसको सेट उनको देना होता है और उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए बोलना होता है कि भाई आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें आप हेल्प कर सकते हो. There are many sources for gathering information under various heads such as books, articles, document maps, charts, official statistics, government and local authority records, gazetteers and census reports, etc. जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए वेरियस हेड्स है, सच एज बुक्स, देन आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स, मैप्स, चार्ट्स वगैरह वगैरह, ओके. मेथड्स एडॉप्टेड टू कलेक्ट द डेटा, उसमें पर्सनल इंटरव्यूज विथ इंडिविजुअल्स or organization interested in the field of planning. Okay, properly conducted interviews overcome the shortcoming of the questionnaire methods. तो पर्सनल इंटरव्यूज विद द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन. पर्सनल इंटरव्यू किसके साथ रखते हैं, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखते हैं. इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग, जो भी प्लानिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड है उसके साथ ये पर्सनल इंटरव्यू रखते हैं. और प्रॉपरली कंडक्टेड इंटरव्यूज ओवरकम, जो भी ये इंटरव्यू अरेंज होता है उसके हिसाब से उस पे से हमें जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके हमें आंसर्स मिल जाते हैं और उसके हिसाब से हमें टाउन डेवलप करना होता है. वेरी ऑफन ए रैंडम सैम्पलिंग सर्वे प्रूव्स adequate to provide all the information requested or required to arrive at an outstanding of the problem in detail. Very often a random sampling surveys proves adequate to provide all the information required. रैंडम वेरी ऑफन, कई बार क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग सर्वे करना पड़ता है, ओके, वो उससे हमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन मिलती है टू अराइव एट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इन डिटेल. क्या प्रॉब्लम है उसकी तह तक पहुंचने के लिए हमें रैंडम सैम्पलिंग करना पड़ता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है वो पता चलेगा. द records and reports maintained by municipal offices, revenue department, government department can also be studied and analyzed. Collection through the postal communication with government departments,
public institutions and interested bodies. The town planner collection कैसे करता है? Through the postal communication with the government department and public institution and interested bodies. Then the town planner himself carries out the resonance survey and spot inspections and collect the necessary information with the help of his staff also. The town planner himself carries out resonance survey. टाउन प्लानर खुद वो रेजोनेंस सर्वे करता है और स्पॉट इंस्पेक्शन करता है एंड कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिज स्टाफ. प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा. ओके, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. थैंक यू.